चाणक्य अचानक से बनारस में G20 की बैठक छोड़ 102 साल के संत के पास पहुंचे योगी। 102 साल के संत ने योगी से कही बहुत बड़ी बात, ले लिए 3 वचन। संत को वचन देकर योगी पहुंचे गोरखपुर, ले सकते हैं बड़ा निर्णय, सियासी गलियारों में मची हलचल। सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों अपने 2 दिवसीय दौरे पर बनारस पहुंचे हुए हैं। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार उन्हें भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक और G20 मेहमानों के साथ चर्चा करनी थी, लेकिन योगी के इस 2 दिवसीय दौरे में रविवार को अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि वो सब कुछ छोड़कर सीधे एक संत के पास जा पहुंचे। बताया तो ये जा रहा है कि 102 साल के संत की तरफ से योगी के लिए खास बुलावा आया था, जिसे सुन योगी आदित्यनाथ तुरंत दौड़े हुए संत महात्मा के पास पहुंच गए। कैलाश मठ पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने जब इन संत के दर्शन किए तो उस दृश्य को देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया, क्योंकि ये मिलन ऐसा था जैसे एक आत्मा का परमात्मा से हो। हालांकि इस मुलाकात के बाद संत ने योगी से उस खास बात का जिक्र किया जो अपनी देह त्यागने से पहले उन्हें बताना चाहते थे। सूत्रों की माने तो यो संत ने योगी से 3 वचन लिए, जिन्हें सुन हर कोई बहुत चक्का रह गया। सबकी जुबान पर बस एक ही बात थी कि आखिर इन्हें इन सब चीजों की क्या जरूरत। योगी और 102 साल के संत के बीच में हुए संवाद के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए योगी के इस 2 दिवसीय बनारस दौरे के बारे में। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने वाराणसी सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर G20 मेहमान के रात्रि भोज कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी ली। इसके अलावा विराजेपुर स्थित कैलाश मठ में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक कर मोदी सरकार के 9 साल के तमाम विकास कार्यों के बारे में लोगों को बताया। इसके साथ ही सीएम ने संत समाज से मुलाकात कर मठ में रहने वाले 102 वर्षीय महामंडलेश्वर स्वामी रामचंद्र गिरी से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। टिफिन बैठक में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है जो तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। सीएम ने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर अपनी एक नई पहचान बना चुका है। मौजूदा समय में आतंकवाद और अलगाववाद यहां से समाप्त हो चुका है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, यहाँ हर रोज 37 किलोमीटर हाईवे बनाए जा रहे हैं। आज भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। देशवासियों को फ्री कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। साथ ही लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की तरह अब हर राष्ट्र बहुत ही उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के संबोधन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संत समाज के लोगों से मुलाकात की। साथ ही यहां स्थित भगवान शिव के मंदिर में रुद्राभिषेक और पूजन किया। इसके अलावा मठ में रहने वाले 102 वर्षीय महामंडलेश्वर स्वामी रामचंद्र गिरी से मुलाकात कर उनका हाल जाना। बता दें कि सीएम एक वाराणसी के एक पंचतारा होटल में आयोजित कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ शामिल होंगे। इसके साथ ही G20 के मेहमानों के साथ रात्रि भोज कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके बाद काल भैरव और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद सोमवार को यहां से रवाना होंगे। ये तो था योगी के इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का ब्यौरा। अब हम आपको उस बात के रूबरू कराते हैं जो संत और योगी आदित्यनाथ के बीच में हुई। बताया जा रहा है कि 102 साल के संत के पास जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उन्होंने योगी के हाथ को पकड़ लिया और उनसे 3 वचन लेने की बात कही। योगी ने जब संत को वचन पूरे करने की स्वीकृति दी तो उन्होंने कहा कि पहले वचन ये तो आप भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए काम करेंगे। दूसरा वचन गौ माता की रक्षा का मांगा और तीसरा वचन ऐसा मांगा जिससे सुन राजनीति के पंडितों के होश उड़ गए। संत ने योगी से कह दिया कि आप 2024 के बाद कभी भी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको विशेष तपस्या करनी होगी जो कि गोरखनाथ मंदिर में रहकर ही पूरी होगी। योगी ने इन तीनों वचनों का आश्वासन संत को देते हुए वहां से विदा ले ली, लेकिन सूत्रों की माने तो योगी बनारस से सीधे गोरखपुर पहुंचेंगे। वहां पहुंचकर अपने भविष्य को लेकर एक बड़ा फैसला लेंगे और संत के वचनों को पूरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।